वजीर आला पंजाब के इंतखाब का केस, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस सुब्रता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, तासुर दिया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। फुल कोर्ट माजी में आईनी तरमीम के मुकदमात में बनती रही है। हमने वज़ीर आज़म को 5 जजों के साथ घर भी भेजा है, तब आपने मिठाइयां बांटी, आज दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। हम ज़मीर के मुताबिक फैसले करने के लिए बैठे हैं। फुल कोर्ट बन जाए तो दीगर मुकदमात को वक्त नहीं मिल सकता। इस बात का कोई डर नहीं कि सच बोलने पर कोई क्या कहेगा। 3 जजों का बेंच न सुने बल्कि तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट उसे सुने। फैसले पर दोनों फरीकों के एतमाद और कौम के एतमाद को बहाल और बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की हमने तजवीज़ दी थी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का मुकदमे का हिस्सा न बनने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, उनका मुतालबा 3 जजेस के बजाय फुल बेंच का था, जिस पर गौर के बजाय अदालत ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वो भी अदलिया का फैसला मुस्तरद करते हैं, केस में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने मुतालबा आईन और कानून की बालादस्ती के लिए किया था। इनका इत्तेहाद समाज का बॉयकॉट करेगा। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। अब वज़ीर आला के इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को आपकी ख्वाहिश के लिए लटका नहीं सकते। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? अदालत के गैर जानिबदार होने पर कोई शुबा नहीं। तासुर है कि चंद जजेस ही हर केस में बिठाए जाते हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर की अदालत उस्मा में दलाल। कहा, जस्टिस इजाजुल हसन गुज़श्ता समाअत पर नाराज थे, आज भी नाराज लग रहे हैं। अदालत को तमाम खत भी पेश करेंगे जो अरकान को लिखे गए। चौधरी शुजात के वकील के दलाल। स्पीकर ने फैसला खत मिलने के वक्त पर नहीं, अदालती हुक्म की रोशनी में दिया। जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत। अदालत ने मंसूर आवान को वज़ीर कानून से हिदायत लेने से रोक दिया। कहा, आप इनसे कैसे हिदायत ले सकते हैं? जब फैसले कानून इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं फैसला जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। हुकूमती वकला ने केस के मेरिट पर कोई बात नहीं की। किसी वकील ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर बात नहीं की। असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था ही गलत, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अब एक नुक्ते पर बात ठहर गई है, तय किया जाएगा इख्तियार पार्टी सरबराह या पार्लिमानी पार्टी का है। फरूख हबीब ने कहा, पंजाब को अब मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। 186 वोट परवेज इलाही को मिले जो उन्हें अवामी नुमाइंदों ने दिए। हमने कहा था फैसला फुल कोर्ट का होगा तो पूरा पाकिस्तान कबूल करेगा। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले, फुल बेंच मुतालबा का मकसद ये था कि अदलिया से मुतालिक कोई तनाज़ा पैदा ना हो। हमजा के हक में डाले गए 20 वोट नहीं गिने गए। इससे मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
रहनुमा MKM पाकिस्तान उसामा खादी कहते हैं उनकी पार्टी अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट के फैसले की तायद करती है। फुल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की अवाम के फैसले को कबूल कर सके। BAP के रहनुमा स्टार तरीन ने कहा फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा कोई नाहक मुतालबा तो नहीं है, ज्यादा जजेस मुशावरत से बेहतर फैसला दे सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल ने कहा है चीफ जस्टिस और कितनी मुशावरत करना चाहते हैं, तमाम जमातों का मुतालबा है फुल कोर्ट केस समाप्त करे। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मकबूल की भी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। PTI के सेनेटर हुमायूं मोमिन ने कहा जो बेटा माँ बाप के लिए ज्यादा काम करता है वो लाडला होता है, जो बेटा माँ बाप का पैसा खाकर भाग जाता है वो लाडला नहीं होता। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी बोले बेहतर यही है एक फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो सारी चीजें देखे। बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज अदालतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा है जब किसी सियासी लीडर का खत आ जाए तो कोई अभाम नहीं रहता। पार्टी सदर पार्लिमानी लीडर को नामजद करता है, ये अंडे से नहीं निकलते। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है मुदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे वरना सब घर जाएंगे। PTI रहनुमा शहरी मजानी ने कहा है न्यूट्रल्स को खास पैगाम है कि बहुत हो गई, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें और कौम को इलेक्शन कराकर फैसला करने दें। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की सरहदों दाखिली मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबी को सराहा। बारिश सैलाबी सूरत हाल में फॉर्मेशन के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से तीसरे रोज भी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल। लियारी बिहार कॉलोनी में करंट लगने से 2 अफराद जान से गए। नौतन बाईपास के करीब गड्ढे में गिरकर लड़की जान बहक। हब नदी में 15 साल बाद बड़ा सैलाब, करीबी आबादी को खतरा। बारिश से क्वेटा कराची कौमी शाहरा भी बुरी तरह मुतासर। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। 30 जुलाई से एक और स्पेल शुरू होने का इम्कान। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी डूब गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारी और गवाल मंडी से मुलाहिका नशीबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी। पाक फौज भी मदद को पहुंच गई, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। पंजाब में मॉनसून का तबाहकुन स्पेल। फैसलाबाद में 2 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के दौरान बारिशों सैलाब से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान के इलाके कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सिंध में हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम पर। बलूचिस्तान के इलाके चमन और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके, लोगों में खौफ व हिरास। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 582 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। तहरीक नफाज फ़िक़े जाफरिया के सरबराह आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात की शिरकत। वो दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत आवाज थे, उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में तारीखी अमन फॉर्मूला भी पेश किया। डॉलर ने एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹1.51 मजीद महंगा, नई कीमत ₹229.88 की बुलंदतरीन सतह पर। कीनिया में मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 34 अफराद हलाक, 14 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने बस काट कर मुसाफिरों को निकाला, 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया।